क्या अब डीएलएड करने के लिए स्नातक की डिग्री की आवश्यकता नहीं है? क्या 12th पास वाले अब डायरेक्ट डीएलएड में दाखिला ले सकते हैं? क्या अभी तक हो चुके सभी रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए जाएंगे? तो इसी सारे प्रश्नों का उत्तर लेकर मैं राहुल सर आ चुका हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म राहुल सर गोंडा पर। कल से एक पेपर कटिंग आप लोगों के बीच में काफी वायरल हो रही है, जैसा कि आप इस पेपर कटिंग को स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जो आपने यह पेपर कटिंग स्क्रीन पर देखा वह बिल्कुल रियल है, वह फेक नहीं है। आइए जानते हैं क्या है इस पेपर में, क्या है हाई कोर्ट का फैसला, क्या बड़े बदलाव किए गए हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये ब्रेकिंग न्यूज है। इस बीच में आपके एडमिशन के बीच में यह ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। तो ये क्या है ब्रेकिंग न्यूज? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दाखिले के लिए स्नातक की शर्त हटाई, अर्थात अब आपके डीएलएड में जो एडमिशन के लिए स्नातक की डिग्री लगती थी, जहां पर कॉलम में आपका ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशन स्नातक या ग्रेजुएशन मांगता था, अब वहां पे 12th लिख के आएगा। यानी 12th वाले फॉर्म भर सकेंगे अगर उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, सिर्फ 12 पास आउट हुए हैं तो वो एडमिशन ले सकते हैं। अब देखिए क्या यह फैसला सही है या फिर गलत है? आप लोगों को क्या लगता है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब जब ये शर्त हटा दी गई है, ये नोटिफिकेशन आ चुका है कि जो डीएलएड है वो अब 12th के बाद होगा, यानी ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है। बच्चे 12th पास आउट होके तुरंत डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं, यानी बहुत कम समय में उनको अब अध्यापक बनने का, आप लोगों को अध्यापक बनने का मौका मिल सकता है। उसके बाद है, अब कई बच्चों का यह प्रश्न है कि जिनका सर फॉर्म भर चुका है उनका क्या होगा? अब तो सारे फॉर्मेट चेंज करने पड़ेंगे। पहले देखिए जो वेबसाइट बना था वो ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग बना था, जो कट ऑफ जारी होता है वो भी ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग जारी होता है। अब जब ग्रेजुएशन उसमें से हटा दिया जाएगा, जब सब कुछ 12th के बेस पे हो जाएगा तो पूरी वेबसाइट चेंज करनी पड़ेगी, एक गजट नया आएगा, बहुत बड़े बदलाव करने पड़ेंगे, तब जाके ये संभव होगा। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म भर दिया है, जिनका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है, उनको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल रद्द नहीं किया जाएगा। अब आगे देखिए 12th पास हैं, क्या डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं? तो हाई कोर्ट द्वारा तो यही कहा गया है कि आप 12th अगर पास हैं तो आप डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन कब? इस फैसले को चुनौती देगा बेसिक शिक्षा विभाग। अब बेसिक शिक्षा विभाग भी बीच में आएगा, हालांकि इतना आसानी से ये मानने वाला नहीं है। जो बेसिक शिक्षा विभाग है वह इसको और आगे चुनौती देगा। यदि हाई कोर्ट का ये फैसला है तो वो और ऊपर कोर्ट में जाएगा, यानी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। क्यों जाएगा समझिए। देखिए जो शिक्षक बनने की योग्यता है उसको अभी देखा जाए तो वह पहले 12th पास आउट होता है, उसके बाद 3 साल या 4 साल का जो ग्रेजुएशन होता है उसको कंप्लीट करते हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद आप डीएलएड का प्रशिक्षण करते हैं, 2 वर्षीय डीएलएड का प्रशिक्षण करते हैं। तो उनमें कम से कम 12th के बाद आप 5 से 6 साल देते हैं। 5 से 6 साल के बाद आप शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब अगर हाई कोर्ट का निर्देश देखा जाए, आदेश देखा जाए, तो उसमें जैसे बच्चा 12th पास आउट हो रहा है उसको डीएलएड करा दिया जाएगा। डीएलएड कराने के बाद वह शिक्षक बनने के योग्य हो जाएगा। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि जो स्नातक करने के बाद और डीएलएड करने के बाद जो बच्चे, जितने मैच्योर वो बच्चे होंगे, जितने परिपक्व वो बच्चे होंगे, उतने 12th पास आउट वाले नहीं होंगे। तो कई बच्चों का यह भी कमेंट आया है कि सर हम 12th पास हैं तो क्या डीएलएड में अभी फॉर्म भर सकते हैं? अभी के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी जब आप डीएलएड एडमिशन का वेबसाइट ओपन करेंगे, updled.gov.in पर जब आप विजिट करेंगे तो वहां पे अभी भी एडमिशन के कॉलम में
आपके स्नातक डिग्री मांगी जा रही है, यानी स्नातक होना चाहिए। तो संभवतः 12th पास आउट वाले इस वर्ष फॉर्म नहीं भर सकते हैं, जहां तक मेरा मानना है। अगर यह आदेश पारित हो जाता है पूर्ण रूप से, तो आप अगले साल यह फॉर्म जरूर भर पाएंगे, क्योंकि जो आपके आवेदन की अंतिम तिथि है वह 9 अक्टूबर रखी गई है। और इस अंतिम तिथि के पहले या फिर इस बीच में इतना बड़ा बदलाव करना संभव नहीं है। पूरे वेबसाइट को चेंज करना और उसमें इतना बड़ा बदलाव करना अभी के लिए संभव नहीं है। जैसे कि अभी मान लीजिए आपका एडमिशन जो होता है वो 10th 12th और ग्रेजुएशन का ओवरऑल कट ऑफ निकाल के एक स्टेट रैंक जारी किया जाता है, उस स्टेट रैंक के हिसाब से आपका एडमिशन किया जाता है। तो अब यदि आपका एडमिशन 12th बेस पे होता है तो वो कैसे कराया जाएगा? क्या उसमें भी 10th और 12th के मेरिट के हिसाब से होगा, या फिर आपको इसमें इंट्रेंस देखने को मिल सकता है? इंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपका दाखिला होगा, जैसे कि कई स्टेट में अभी इंट्रेंस एग्जाम लेके ही डीएलएड में एडमिशन दिया जा रहा है। तो ये सब अभी निर्णय लेना बाकी है, जो कि इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है। आपका जो यहाँ 2024 और 26 का सत्र का बैच होगा, उसका प्रशिक्षण भी इसी दिसंबर में स्टार्ट किया जाएगा। तो मैं 12th पास आउट वाले बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि अभी इस वर्ष आपको एडमिशन लेना, दाखिले लेना संभव नहीं होगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं, आवेदन की तिथि। क्या अब आवेदन की तिथि बढ़ेगी? देखिए, आपका आवेदन की तिथि है जो 9 तारीख रखा गया है, 9 अक्टूबर रखा गया है। जितनी अपेक्षा थी इस बार फॉर्म पढ़ने की, अभी उतनी नहीं हुई है। ऐसा लग रहा है पिछली वर्ष की भांति इस बार भी सीटें खाली रह जाएंगी। इसको देखते हुए जहाँ तक मुझे लग रहा है, अभी कुछ दिन के लिए एडमिशन की डेट बढ़ाई जाए तो अच्छा होगा। तो हो सकता है आपकी एडमिशन की तिथि संभवतः बढ़ाई जाए। नेक्स्ट टॉपिक है सीजीपीए और एसजीपीए की समस्या का समाधान। कुछ बच्चों का यह भी कमेंट है कि सर मेरा ग्रेजुएशन में सीजीपीए और एसजीपीए प्रणाली पर है मार्कशीट, अंकपत्र, तो उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें, प्राप्तांक क्या होगा, पूर्णांक क्या होगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस पे मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ और बहुत अच्छे से आपको उसमें समझाया गया है कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा। जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को ना देखा हो, या फिर जिन्होंने अपना एसजीपीए या सीजीपीए कन्वर्ट ना किया हो, यहाँ आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके विजिट कीजिए और उस वीडियो को देखिए। अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक साथ ही साथ ग्रेजुएशन और अदर डिग्री कैसे करें। जिन लोगों को डीएलएड के साथ साथ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर अदर कोई डिग्री करनी हो, अदर कोई डिग्री लेनी हो, चूंकि आपका जो प्रशिक्षण रेगुलर प्रशिक्षण है, ये 2 वर्षीय पाठ्यक्रम आपका रेगुलर है। 2 वर्ष के लिए आप इसमें एंगेज हो जाते हैं। यद्यपि आपको कोई और डिग्री लेनी हो तो उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, जो कि एक दूरस्थ शिक्षा संस्थान है, आप यहाँ से अपनी डिग्री ले सकते हैं। आप उसमें एडमिशन कराइए और पेपर दीजिए। उसमें क्लासेस नहीं होती, रेगुलर क्लासेस नहीं होती, वो बल्कि प्राइवेट होता है। उसमें आपको रेगुलर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सिर्फ आपको एग्ज़ाम टाइम में एग्ज़ाम देने जाना होता है। तो इस यूनिवर्सिटी से आप, इस विश्वविद्यालय से आप अपना और भी कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये रही कुछ बड़ी खबरें जो आप लोगों के बीच में निकल के आईं। और भी ऐसे खबरों को पाने के लिए, अब तक पहुंचाने के लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा। एडमिशन के बाद आप लोगों से, जैसा कि आपको बताना चाहता हूं कि इस चैनल पर डीएलएड के सभी सेमेस्टर की क्लासेस होती हैं। आने वाले समय में आपके सभी सेमेस्टर की सभी विषयों की क्लासेस कराई जाएंगी। तो जो बच्चे अभी तक ना जुड़े हों, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आने वाले समय में हम आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपकी क्लासेस आप तक पहुंचाएंगे, आपको प्रोवाइड कराएंगे। और भी ऐसे भी खबरें पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू।